वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में अगला टॉपिक जो कि है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। तो इस पूरे वीडियो में बने रहे आसिफ सर के साथ और धीरे धीरे आप काफी कुछ सीख जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि डेली यहां पर क्लास 9th और 10th से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। ओके, सो लेट्स बिगिन। एवरीवन इज हियर एंड वी आर बैक। यस, ओके ओके, बस बेटा, बस बस बस, समझ गए तुम लोग, सब लोग ने लिख दिया, सब लोग ने लिख दिया। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। एंड वी हैव 49 participants and that is good, so I am turning off my video and सर आज शिफा भी है। ओहो, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। और आई होप अगली स्क्रीन जो आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं वो होगा अमीबा क्लासेस का लोगो। तो आज यहीं से हम शुरू करने वाले हैं। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। और एक नई चीज आपको बताएं, अगर आप देख रहे हो बेटा मोबाइल पर, तो जहां पे स्क्रीन है ना, उसको अपने दोनों फिंगर से जूम इन जूम आउट भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता था तो आप बता दिया। तो सभी लोग ट्राई करके देखो, जो स्क्रीन है मोबाइल में आप उसको जूम भी कर सकते हो। तो अमीबा क्लासेस का जो लोगो है वो जूम भी हो रहा होगा और जूम आउट भी हो रहा होगा। तो मतलब जब पढ़ाएं और आपको कोई फॉन्ट वगैरह छोटा लगे तो आप खुद से अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो ताकि वो चीज इजिली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो जिनको नहीं पता था उनके लिए है, जिनको पता था बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल काफी कुछ हमने पढ़ा था। हाँ जी, जो टॉपिक्स एक्चुअली बच्चे हमारे बचे हुए हैं वो हमने इधर पे पहले ही लिख दिए हैं साइड में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और फिर पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। टाइम अगर बचेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये फिर अगले लेक्चर में आएगा। ओके बेटा, तो आज ये दो टॉपिक हमें पढ़ना है। फिर हम हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ईसीजी, ब्लड ग्रुप, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी और लिम्फ के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे। और फिर मूड हुआ आसिफ सर का तो कुछ बीमारियों के बारे में भी पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ये बीमारी है, इसको आपको रीड करके समझना है, सिंपल है। ठीक है, तो मूड हुआ, तुम लोग का मूड हुआ तो डिसीज को भी अपन पढ़ लेंगे, नहीं तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जो मेन टॉपिक है बेटा वो ये पहला टॉपिक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, कार्डियक साइकिल, और फिर आते हैं ये दो टॉपिक ब्लड ग्रुप और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इन दो टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं इनको तो बहुत ही ध्यान से आपको बच्चे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हेपेटिक, आज राइटिंग देखना बस तुम लोग, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे आज हम? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। फटाफट से कमेंट्स में बताओ ये वाली मूवी किसने देखी है? डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, जब भी आसिफ सर मूवी की बात करें मतलब कि कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं, है ना। ये नहीं कि मूवी का नाम बता रहे हैं कि जाके लेक्चर छोड़ो जाके देखो। तो जिस जिस बच्चे ने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखी है तो उसमें आपको याद होगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक हाथ से वो येलो कलर का इस तरीके से गोल 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 करता था और एक पोर्टल ओपन हो जाता था। समझ रहे हो? जिन बच्चों ने देखी है, पोर्टल ओपन हो जाता था। और फिर मान लो अगर आप अभी झांसी में हो और आपने आईफिल टावर का पोर्टल ओपन कर दिया तो सीधे जंप करो और आप उस तरफ आईफिल टावर के पास पहुंच जाते हो। ये तो हो गया ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बात। तो अगर आप बच्चे यहां ध्यान से देखोगे, हमारे पास यहां पे भी एक वर्ड है और वो हेडिंग में बेटा वर्ड कौन सा है? पोर्टल। मतलब कि यहां पे कुछ ऐसा होने वाला है कि ये पोर्टल जो है वो दो लोकेशंस को कनेक्ट करने वाला है। सिस्टम तो आप जानते ही हो, बचपन से पढ़ रहे हो सिस्टम। बात करते हैं हेपेटिक। फटाफट से बच्चों बताओ हेपेटिक वर्ड हम कहां पर यूज करते हैं? ये जो हेपेटिक वर्ड है हम किस जगह यूज करते हैं? वी यूज दिस हेपेटिक वर्ड फॉर लिवर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हो गया दिल का दरिया जो बह ही गया, और यहां से अब पूरा पूरा वो दिल नहीं बनाएंगे, अब तो समझदार हो चुके हो तुम लोग। और यहां से लार्जेस्ट आर्टरी निकली बच्चे, जिसको हमने क्या बोला? अयोर्टा। ये भी आपको पता है।
फिर हमने मार्क किया थे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स, जो कि कल हमने ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा था। तो वो बॉडी ऑर्गन्स हम बनाते हैं फटाफट से। तो यहां पे सबसे पहले एक ऑर्गन हमने क्या लिखा, लिवर, और दूसरे ऑर्गन में हमने लिख दिया इंटेस्टाइन एंड स्टमक। ठीक है, जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया लिवर, और ये हो गई बच्चे क्या, एस-टी-ओ, स्टमक की स्पेलिंग गलती हो गई क्या, STOMACH। ठीक है, स्पेलिंग एरर होती रहती है तो उसमें परेशान नहीं होना, तुम लोग 10th में हो, तुम लोग को सही स्पेलिंग आती है। पढ़ाते पढ़ाते में हो सकता है स्पेलिंग कहीं एरर्स हो जाए, तो उसको दिल पे मत ले लेना, सर आपने तो ये स्पेलिंग बताई थी, मैं एग्जाम में यही लिख के आया और मेरा गलत हो गया। तो ऐसे बचपन वाली हरकतें मत करना, समझना, ठीक है, भावनाओं को समझना। कोई है भावना इधर ऐड? पता चला यहाँ कोई भावना निकल आई, उसको समझने लगे जाके सब बच्चे। नहीं बच्चे, यहाँ पे अपन की मन की भावनाओं को अपन को समझना है, तो ध्यान रखना। अब बच्चे ये जो हमने आपको कल बताया था कि जो अयोटा है, अयोटा अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। अगर अयोटा, ये उससे आर्टरी निकलेगी, और ये अगर किडनी में जा रहा है, तब बच्चे हम इसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे बेटा, रीनल आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। अगर ये लिवर में जाएगी तो हम उसको क्या बच्चे बोलेंगे, हेपेटिक आर्टरी। हम बेटा क्या बोलेंगे इसमें, हेपेटिक आर्टरी। तो अभी हम सिर्फ हेपेटिक की बात करते हैं, और अगर ये स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाती है, तब यहां वर्ड हम देंगे इंटेस्टिनल, इंटेस्टिनल आर्टरी। ठीक है, और भी दूसरे टर्म्स होते हैं, मीजेंट्री और अलग अलग तरीके के, बट अभी ज्यादा टेंशन मत लो, बस याद रखो इंटेस्टिनल आर्टरी। तो ये हमने अयोर्टा को आगे बढ़ाया, और ये हमने पहुंचा दिया अलग अलग जगह। ठीक है, तो डायग्राम बनाने वाले हैं अब। यहां से ये एक आर्टरी बनी, यहां से ये एक आर्टरी बनी, और यहां से ये एक आर्टरी, जो बाकी के बॉडी पार्ट्स में चली जाएगी। ठीक है, तो वो हमने इस तरीके से बना दिया। ये एंटर करी, ये यहां से बाहर निकली। बेटा जो बाहर निकलेगी ऑर्गन के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, वीन्स बोलते हैं, राइट। तो बॉडी के पार्ट से बाहर निकली तो वो तो वीन्स हो गई। आगे बढ़ते हैं तो ये इस तरीके से जुड़ते 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 ऊपर की तरफ वीना केवा में ओपन होती है। तो यहाँ पे अच्छा सा कनेक्शन कर देते हैं। ये लीवर में कनेक्शन कर दिया हमने, ये इंटेस्टाइन में कनेक्शन कर दिया, और फिर ये हमने बाकी के बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब डायग्राम हमारे पास रेडी हो चुका है। लेबलिंग की बात करें तो ये वाली जो आर्टरी है बच्चे, ये कौन सी आर्टरी है, हेपेटिक। कौन सी आर्टरी है बेटा, हेपेटिक आर्टरी। ये वाली कौन सी वेन हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हेपेटिक वीन। बड़ा ही सिंपल। इंटेस्टाइन की आर्टरी की बात करें तो ये कौन सी हो गई बच्चे, इंटेस्टिनल आर्टरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इंटेस्टिनल वीन। ठीक है, और इसको हमने जनरली अभी सिंपल सा, ये नीचे से जा रही है तो ये पूरी जो वीना केवा बनेगा, ये कौन सा वाला बनता है वीना केवा, पोस्टीरियर वीना केवा। ठीक है, या यहां पे हम बोल दिया इन्फीरियर। कौन सा बच्चे, इन्फीरियर वेना केवा। ऊपर ब्रेन से आता है वो सुपीरियर हो जाता है, तो अभी उसकी हमें टेंशन नहीं। ठीक है, और इसको हमने अभी बॉडी पार्ट्स है तो इसको हमने आर्टरी ही दे दिया। अब यहाँ पे बच्चे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जो हमें समझना है, वो हमें मतलब है लिवर और ये इंटेस्टाइन और स्टमक से। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अच्छी तरह शुरू होने वाला है। डायग्राम एकदम तैयार हो चुका है, तो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। यहां तक सभी को बच्चे क्लियर है, समझ में आया है? फटाफट से यस सर लिखो, तो फिर आगे शुरू करें, क्योंकि अब जो पढ़ने वाले हैं ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है और यही अब आपको समझना है। तो सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं। और यहाँ पर 53 पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी बच्चे ऐड हो चुके हैं यहाँ, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। ये मुकुल साहू नो सर क्यों लिख रहा है भाई, क्या दिक्कत है मुकुल साहू? फटाफट लिखो मुकुल साहू, क्या प्रॉब्लम है? वेगस, वेगस बेटा एक क्रेनियल नर्व होती है वेगस। तो वहां कहां पहुंच गए तुम वेगस में? स्टमक से कनेक्टेड होती है वो वेगस नर्व, जो सेंसेशन देती है आपको
कि भूख लग रही है और मोमोज पिज्जा खाना है, कि पेट भर गया है मोमोज पिज्जा अब नहीं खाना है, ये सब कंट्रोल करती है कौन सी नर्व? वेगस नर्व। यहाँ पे अभी मत उसे मिक्स करो, युगलीना क्लासेस ने लिखा था। अच्छा अच्छा, तो बेटा इग्नोर कर दिया हमने, तो आप भी इग्नोर करो, परेशान नहीं हो। चलिए ठीक है, एक दूसरे के डाउट्स में कंफ्यूज मत हो, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ परेशानी हो तो वो डाउट्स में लिखें, ठीक है? नहीं तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो लिखता ही रहेगा। बट जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो, ठीक है? बाकी हम कमेंट्स देख ही रहे हैं, हमने पहले भी वेगस देख लिया था, बट उसका कोई लेना देना हाल फिलहाल नहीं था, इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। चलो आगे से ध्यान रखना। चलिए पूरा फोकस स्क्रीन पर, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज हम कर लेते हैं, कलर हम ग्रीन वाला ले लेते हैं। हाँ जी, जैसे कि बच्चे हम यहाँ पोर्टल की बात कर रहे थे डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो आपको पता है कि भाई आर्टरी हार्ट से निकलती है और टिश्यू टिश्यू में जाती है, और फिर टिश्यू से कौन निकलता है? वीन। ये हो गई आर्टरी, और ये क्या हो गई बच्चे? वीन। और बीच में यहां पर बच्चे किसका, ये रेड कलर से ये हमने किसका नेटवर्क बनाया? जल्दी से बताओ, ये रेड कलर का बीच में कौन सा नेटवर्क है? इसको हम बोलेंगे क्या? कैपिलरीज। सिंपल, कैपिलरीज बोलते हैं। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की जो कैपिलरी होती है उसका स्ट्रक्चर देखना, ये बन गया ट्यूब, इसके एंड पे ये रही कैपिलरी, और इसके दूसरे एंड पर भी क्या रही बच्चे? कैपिलरीज। ठीक है, तो ये एक हमने ब्लड वेसल बनाई जिसके बच्चे दोनों एंड पर क्या है? कैपिलरीज। मतलब कि पोर्टल का मतलब हमने क्या पढ़ा था? एक एंड से दूसरे एंड में जाना। तो यहां पे आप देखो, इस ब्लड वेसल के इस एंड पर भी कैपिलरी है और उसके अपोजिट एंड पर भी क्या है बेटा? कैपिलरी। तो ये कैपिलरी हमने उठाई और ये कैपिलरी हमने लाके रख दी किस किस के बीच में? इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में। तो ये हमने ये कैपिलरी बनाई, और यहां से ये ट्यूब निकला, ये ट्यूब निकला, और ये कैपिलरी एंड हो गई कहां पे बेटा? लिवर की तरफ। ठीक है, समझना बच्चे। तो आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल कौन कौन से पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है? ये कर रही है इंटेस्टाइन और स्टमक से लिवर को कनेक्ट कर रही है। और इस ब्लड वेसल को हम बच्चे क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, यही है इंपॉर्टेंट, हेपेटिक पोर्टल वीन। ठीक है, नाम सुनो, क्योंकि ये इंटेस्टाइन को लीव कर रही है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इंटेस्टाइन को लीव कर रही है इसीलिए हमने क्या बोला? वीन। पोर्टल क्यों बोला? क्योंकि इस वीन के दोनों एंड्स पर बच्चे क्या हैं? कैपिलरीज हैं। और हेपेटिक क्यों बोला? क्योंकि ये दूसरे एंड पर किससे कनेक्टेड है? लिवर से कनेक्टेड है। इसलिए इस इंटरमीडिएट वीन का बच्चे नाम क्या दिया हमने? हेपेटिक पोर्टल वीन। यहां तक समझ में आया बच्चे? हेपेटिक पोर्टल वीन। अब इसका काम क्या है हम ये समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, थोड़ा जूम कर रहे हैं हम ताकि और अच्छी तरह आपको क्लियर हो। अब बेटा, जैसे कि आपको पता है आप सभी ने नाश्ता किया है, ठीक है? नाश्ता करने के बाद जो भी आपने खाना पीना खाया, अच्छा खाना या जंक फूड खाया, फास्ट फूड, जो भी बकवास आपने खाया या हेल्दी फूड, सारा फूड आपके ब्लड में पहुंच चुका है। और वो सबसे पहले कहां गया होगा बच्चे? स्टमक में गया होगा और इंटेस्टाइन में गया होगा। ध्यान से सुनना, जो लोग भी ये बिरयानी मैकरोनी ये सब खाए हैं, स्पेशली ये मैकरोनी वाले जो हैं, जो कमेंट्स में लिख रहे हैं, उनके लिए है बच्चे। मैकरोनी जैसी चीजें जो हैं, इस मैकरोनी में, मोमोज में, बर्गर में, पिज्जा में, इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट आपको क्या चीज मिलता है जो आपको मोटा करता है? मैदा, है ना? फैट होता है। और क्लास 9th के डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने एक पार्ट पढ़ा था जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। वो कौन करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स को छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स में बाइल जूस तोड़ता है। और बच्चे फटाफट से बताओ, ये बाइल जूस का सिक्रीशन कौन से ऑर्गन में होता है? लिवर में होता है बाइल जूस का। मतलब कि ये जो फैट पार्टिकल है बच्चे, इस फैट को या और भी कई सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो इंटेस्टाइन में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं,
उन सारे न्यूट्रिएंट्स को, उन सारे पार्टिकल्स को, उन सारे फैट मटेरियल को हमें कहां भेजना होगा, कौन से ऑर्गन में भेजना होगा, हमें भेजना होगा कहां, लिवर में, क्योंकि लिवर के पास वो मैकेनिज्म है जिससे वो फूड बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इंटेस्टाइन से लिवर में भेजने के लिए हमारे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो बच्चे फटाफट से लिखकर बताओ वो ऑप्शन कौन सा बचता है। हम स्टमक से वो फूड को लिवर में कैसे भेजेंगे, हमें भेजना होगा हेपेटिक पोर्टल वीन से। तो वो सारा सब्सटेंस हेपेटिक पोर्टल वीन के थ्रू इन कैपिलरीज में डिफ्यूजन होगा, फिर इस वीन में जाएगा, फिर कैपिलरी से डिफ्यूजन होके वो सारा पार्टिकल कहां जाएगा, लिवर में, और फिर लिवर उस फूड को बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करेगा, इमल्सिफाई करेगा, और फिर उसको पोर कर देगा हेपेटिक वीन में, और हेपेटिक वीन से ये हार्ट में जाएगा, और हार्ट से पूरे बॉडी के हमारे सर्कुलेशन में वो फूड पहुंच जाएगा, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो फूड को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर, कुछ कहोगे क्या, कुछ डाउट है, कि हम ही अपना डाउट रखें इधर? चलो, तो यहां पे आपका क्वेश्चन बच्चे ये हो सकता है कि सर हेपेटिक पोर्टल वीन की क्या जरूरत है, ये इंटेस्टाइन है, डायग्राम पे देखना ग्रीन कलर, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से वो फूड निकले, आगे बढ़े और वापस चला जाए लीवर में। नहीं बेटा, ब्लड का फ्लो तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से हेपेटिक वीन के थ्रू फूड एंटर नहीं कर सकता। वो आएगा किस फॉर्म में, किस ब्लड वेसल से, हेपेटिक आर्टरी से ही वो फूड आएगा, और जाएगा वो हेपेटिक वीन से। इसीलिए हमें बीच में एक इंटरमीडिएट की बच्चे जरूरत होती है, और इस तरीके से हेपेटिक पोर्टल वीन के थ्रू ये जो पूरा जो सिस्टम बना, ये जो अभी अभी हमने सीखा, ये पूरा सिस्टम बच्चे क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बोलो बच्चों, समझ में आया या नहीं? ठीक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक था बच्चे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसको आप अपनी अपनी बुक, चाहे सेलिना हो या सरिता अग्रवाल, बट कोशिश करना सरिता अग्रवाल ना ही छुओ तो अच्छी बात है। सेलिना बुक से इस छोटे से टॉपिक को जरूर रीड करना। सेकंड कॉलम में छोटा सा डिब्बा होगा, उसमें इसका फंक्शन लिखा है, बाकी वीन के बारे में लिखा हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल सा है क्या बच्चे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आया हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक पे, और वो अगला टॉपिक है कार्डियक साइकिल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप किसी को स्क्रीनशॉट ना लेना हो इसका, वैसे डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आएगा अब तुम लोग को, बट इफ यू विश इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। जो चिराग पूछ रहा है हाइपोफाइजियल वीन, ये बच्चे वैसे तो सिलेबस से बाहर हो चुका है, क्योंकि हो सकता है आपके पास पुरानी सरिता अग्रवाल बुक हो तो ही पूछ रहे हो, और डिटेल में हम हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। वैसे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आपको एंडोक्राइन में पढ़ाया जाएगा, तो वो भी एक पोर्टल सिस्टम है, एंडोक्राइन में आएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। वो अगला टॉपिक है हमारे पास कार्डियक साइकिल। कौन सी साइकिल बेटा? कार्डियक साइकिल। हेडिंग डाल लेते हैं अच्छी सी राइटिंग में। आह, क्या राइटिंग आ रही है, वाह वाह वाह। चलिए, तो हेडिंग हमारे पास है कार्डियक साइकिल। बच्चे साइकिल की बात करें, साइकिल जैसे आपने सेल डिवीजन में कौन सी साइकिल पढ़ी थी, सेल डिवीजन में कौन सी साइकिल पढ़ी थी, जल्दी से लिखकर बताओ। सेल साइकिल पढ़ी थी, और उस टाइम भी हमने आपको बताया था, जिन्होंने यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो देखी होगी और नहीं दी होगी, तो यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। तो वहां बच्चे हमने यूट्यूब में पहले जो वीडियोस डाली उसमें साइकिल की बात की थी, कि जहां से हम शुरू करते हैं हम वहीं पर पहुंच जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल। कार्डियक, जैसा कि आप समझ रहे हो, कार्डियक वर्ड का क्या मतलब है, किससे रिलेटेड है ये कार्डियक वर्ड? आपके दिल से, है ना। 4-5 लेक्चर में हम दिल की ही तो बातें कर रहे हैं, सब कुछ दिल का ही तो खेल है। चलिए, तो हार्ट की बात कर रहे हैं, तो कार्डियक का मतलब क्या, हार्ट। तो हार्ट में जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट होती है, तो वो एक रिदम में होती है। किस में होती है बच्चे? रिदम में होती है, और वो उस रिदम को हमने एक तरीके से क्या बोला, एक
साइकिल। तो अब कार्डियक साइकिल को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। वो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने के लिए आपको पूरा फोकस स्क्रीन पर रखना होगा। तो तैयार है वो टर्म्स समझने के लिए, क्योंकि अगर वो टर्म्स आप समझ गए तो कार्डियक साइकिल बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। तो तैयार है कुछ ऐसा सीखने के लिए कि आपके होश उड़ जाएं? चलिए, सबसे पहला टर्म होता है बच्चे, वो हम टर्म बोलते हैं क्या? सिस्टोल। कई बच्चों ने पहली बार सुन रहे होंगे, कई बच्चे पहले भी सुन चुके होंगे, कोई बात नहीं। तो सिस्टोल की अगर हम बात करें, यहां पे सिस्टोल का मतलब है बच्चे क्या? कॉन्ट्रैक्शन। बड़ी ही अच्छी राइटिंग लिख रहे हैं हम, तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सिस्टोल का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। अगला टर्म है क्या? डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या? रिलैक्सेशन। ए आएगा इधर, रिलैक्सेशन। ठीक है, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। अब बच्चे हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्या हो गए? ऑरिकल। नीचे वाले क्या हो गए? वेंट्रिकल। इस तरफ वाले बच्चे हो गए लेफ्ट, ये राइट, ये राइट और ये लेफ्ट। ये आपको ऑलरेडी पता है, कोई नई बात नहीं है। अब समझना, अगर हम टर्म यूज करते हैं ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, समझना ध्यान से, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। तो बच्चे ऑरिक्यूलर सिस्टोल का मतलब है कि ये दोनों जो ऑरिकल्स हैं, ये दोनों ऑरिकल्स बेटा क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, तो बच्चे वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब ये जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? टर्म्स अगर आप समझ गए तो आगे का बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब अगर हमने लिखा बच्चे क्या? ऑरिक्यूलर डायस्टोल, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ऑरिक्यूलर डायस्टोल का मतलब कि ये जो दोनों ऑरिकल्स हैं, ये बच्चे दोनों ऑरिकल्स क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं ना, रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल। अब थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं तो राइटिंग बदल गई होगी। ये वही राइटिंग है जब तुम लोग एग्जाम में लिखते हो ना, कि तो शुरुआत के 1 घंटे बड़े सजा सजा के लिखते हो, और जब लास्ट के 15 मिनट बचते हैं तो ऐसी राइटिंग लिखते हो कि टीचर को चेक करने में भी हालत खराब हो जाए। तो ये वैसी ही राइटिंग है। ठीक है, अपन सब एक ही पेड़ के फल फ्रूट हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। और फिर लास्ट एक टर्मिनोलॉजी क्या आएगी बेटा? वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। बच्चे आप ये भी समझ रहे हो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब क्या है? कि जो रिलैक्सेशन होगा किसका बच्चे? वेंट्रिकल्स का। ठीक है, ये चारों आप बच्चे समझ चुके हो, बड़ी ही आसानी से इस चीज को आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। जो एक लास्ट टर्म है, वो लास्ट टर्म है जॉइंट। खैर 2 टर्म और हैं, एक है जॉइंट सिस्टोल। क्या है बच्चे? जॉइंट सिस्टोल। और दूसरा टर्म है जॉइंट डायस्टोल। अब बड़ा मजा आने वाला है अगर इन दोनों टर्म्स को इमेजिन करोगे। बच्चे जॉइंट का मतलब क्या है? एक साथ। तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब है ऑल 4 चैम्बर्स, जैसा कि किसी ने कमेंट में लिखा, ध्रुव वर्मा ने लिखा, ऑल 4 चैम्बर्स कौन सी स्टेट में बेटा? रिलैक्स स्टेट में है। सारे चैम्बर्स किस स्टेट में बच्चे? रिलैक्स स्टेट में है। तो फटाफट से बताओ जॉइंट सिस्टोल का क्या मतलब होगा? जरा चैट में लिखो, जॉइंट सिस्टोल का क्या मतलब होगा? ऑल ऑल 4 चैम्बर्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब फटाफट से जॉइंट सिस्टोल वाली सिचुएशन को प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखो। ठीक है, यहां पर फटाफट से ये जो 4 चैम्बर है, ध्यान से समझना, ये जो 4 चैम्बर है, ये चारों के चारों चैम्बर अगर एक साथ क्या कर दिए? कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, तो बच्चे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
क्या होगा अगर चारों चैम्बर बच्चे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिए? आपका दिल जो है वो क्या कर जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा और आप हो जाओगे रेस्ट इन पैराडाइज। हम तो पैराडाइज ही जाएंगे, आप लोग का पता नहीं, शायद रेस्ट इन एच हो, एच यहाँ पे हेल। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपके कर्म पे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जन्नत जाओगे, बुरे कर्म किए हैं तो जहन्नुम की जगह आपके लिए खुली है। तो बच्चे यहां पे हम क्या सीखे कि जॉइंट डायस्टोल जो है ये नहीं होता है। सिंपल सी बात, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल अगर हो गया तो फिर आगे कुछ करने के लिए आप नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये नहीं है। तो यहां पे बच्चे हम कितने सारे टर्म सीखे, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। ऑरिकुलर सिस्टोल अगर हमने बोला तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर हमने बोला तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑरिकुलर डायस्टोल बोला तो जो ऑरिकल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोला तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं। और अगर हमने जॉइंट डायस्टोल बोला बेटा, जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे तो मतलब कि चारों चैम्बर्स, दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं बच्चे? रिलैक्स कर रहे हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? क्योंकि अब हम कार्डियक साइकिल की असली स्टडी को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सभी को क्लियर है। जो चाहते हैं तो वो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ये हमने सेट कर दिया है, तो आप चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में काम में आ सकता है। वैसे सब कुछ बुक में दिया हुआ है, बट इस तरीके से सीखने का तरीका ही अलग होता है। अगर सब कुछ बुक से ही आप लोग सीखते तो फिर आपको ये ऑनलाइन पढ़ाई, कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल की कोई जरूरत ही नहीं होती। चलिए, तो यहां तक रेडी हो? थक गए भाई हम तो बोलते बोलते। चलिए, तो यहाँ पे सभी लोग रेडी हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास ये पूरी स्पेस खाली है, बट फिर भी अपन एक नए पेज का यूज करेंगे। इसको कर देते हैं गायब और नए पेज से करते हैं शुरुआत। तो सभी लोग रेडी हैं? चलिए दोबारा से शुरू करते हैं वही घिसी पिटी कहानी, किसकी? कार्डियक साइकिल की। अब क्योंकि आप वो टर्म्स सीख गए हो बेटा, तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम शुरुआत करेंगे बेटा वो वाली कंडीशन से जब उस कंडीशन में हमारे चारों चैम्बर्स, जो चारों चैम्बर्स हैं वो क्या होते हैं? रिलैक्स्ड होते हैं। ध्यान से समझना, चारों चैम्बर्स क्या होते हैं बच्चे? रिलैक्स्ड। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? जॉइंट डायस्टोल। बच्चे इस जॉइंट डायस्टोल में हमें क्या पता है कि ऑरिकल क्या है? रिलैक्स्ड। वेंट्रिकल्स क्या हैं? रिलैक्स्ड। अब इनके अलावा और हार्ट में क्या क्या कंडीशंस होंगी यहां पे समझना। जो एवी वॉल्व हैं बच्चे, यहां पे ध्यान से समझना, जो एवी वॉल्व हैं, ये एवी वॉल्व समझ रहे हो? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बेटा। जो एवी वॉल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये भी रिलैक्स होंगे। रिलैक्स इन द सेंस ये अभी कैसे होंगे बेटा? बंद होंगे। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें आयोर्टिक और पल्मोनरी, आयोर्टिक और पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व की, तो ये भी बच्चे अभी क्या होंगे? क्लोज होंगे। सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है पूरे दिल का, है ना? देखो दिल का भी लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन 5.0। चलिए ठीक है, व्हेन दिस सिचुएशन अकर, अभी हाल बताएंगे, पूरा कंप्लीट होगा तो अपने आप समझ जाओगे कि ये सिचुएशन कब आती है। तो अभी बेटा इनिशियल स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग रिलैक्स स्टेट में हैं, जितने वॉल्व हैं वो भी बंद हैं। और चाहो तो यहां पर और ऐड कर सकते हो एक और वॉल्व, जो कौन से हो जाएंगे आपके? जो वीन्स के वॉल्व होते हैं, जो वीन्स के वॉल्व हैं ये भी क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, अभी सर्कुलेशन रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है, कुछ भी नहीं चल रहा है। और वो कंडीशन बच्चे हमने कौन सी रखी? जॉइंट डायस्टोल। बेटा आपको एवी वॉल्व और आयोटिक और पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व की लोकेशंस पता हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे
बता देते हैं, जैसे चलो बता ही देते हैं, तुम लोग लिखने में टाइम वेस्ट करोगे। यहाँ पर कितने वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये कौन सा, बाइकस्पिड वॉल्व। तो इन दोनों बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को बच्चे हमने क्या नाम दिया, एवी वॉल्व। यहां से अयोटा निकलता है तो अयोटिक सेमिलूनर वॉल्व, यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है तो यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व। इन दोनों को हमने ये लिखा अयोटिक और पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व, ये सब अभी भी बंद है, सब कुछ बंद है। वीन्स के वॉल्व की बात करें तो यहाँ पे वीना केवा आ रहा है ऑरिकल में, और यहाँ पे पल्मोनरी वीन आ रही है। इसके भी जो सेमिलूनर वॉल्व है बच्चे, ये भी क्या है, क्लोज। यहां तक सबको क्लियर है बेटा। तो अभी कंडीशन हमने शुरुआत कहां से की, जॉइंट डायस्टोल से। ठीक है बेटा। अब अगला स्टेप, सेकंड पॉइंट जो है, यहां पे सभी लोग समझ गए हैं तो इसको ऊपर करते हैं। धीरे धीरे समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा अगर आप बिल्कुल फोकस के साथ समझने की कोशिश कर रहे होगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ईयरफोन वगैरह सब लगाए हो और पेन पेंसिल जो भी है रेडी रखे हो, आपकी जैसी मर्जी उसके बेसिस पे। चलिए, तो यहाँ पे सभी लोग रेडी हैं, आगे बढ़ते हैं। और चलो, तो सभी रेडी हैं। सेकंड पॉइंट बेटा, अब देखना, ऑरिकल भी रिलैक्स कर रहे थे, ठीक है, और वेंट्रिकल भी क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। अब हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन में हमने ऑरिकल सिस्टोल करा दिया। क्या करा दिया बेटा, ऑरिकल सिस्टोल। सिर्फ क्या कराया, ऑरिकल सिस्टोल। मतलब कि जो हार्ट का बेटा, हार्ट के ये जो ऑरिकल्स हैं, इनको बेटा हमने क्या कराया, फटाफट से लिखकर बताओ। इन ऑरिकल को हमने क्या कराया, कॉन्ट्रैक्ट कराया। वेंट्रिकल्स को अभी हमने कोई छेड़खानी नहीं की। तो इसी सेम कंडीशन में बच्चे वेंट्रिकल की कौन सी कंडीशन बनेगी, अगर सिर्फ ऑरिकल सिस्टोल है तो वेंट्रिकल अभी कौन सी स्टेट में होगा, डायस्टोल स्टेट में। बहुत बढ़िया, तो है ना। देखो बच्चे ध्यान से समझना, वेंट्रिकल तो पहले भी डायस्टोल स्टेट में था, रिलैक्स में था। वेंट्रिकल तो अभी भी डायस्टोल में है, कोई चेंज नहीं आया। तो अभी जो सिर्फ चेंज आया वो क्या आया, ऑरिकल सिस्टोल। अब इस ऑरिकल सिस्टोल होने की वजह से होगा क्या क्या, इसको समझते हैं। ध्यान से समझना बेटा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो वीन्स थे, वीन्स देखो, हार्ट से ये बनाया हमने दिल, दिल से अच्छा ये तो दिल, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन, हाँ जी, ऐसे समझो ये जो वीन्स है बेटा, वीन्स से कौन आया, ब्लड आया। समझ रहे हो, वीना केवा से ब्लड कौन लेके आ रहा है, बॉडी से ब्लड लेके आ रहा है वीना केवा। और यहाँ पे इस वाले पल्मोनरी वीन में ब्लड कहां से आ रहा है बच्चे, लंग्स से आ रहा है। ब्लड आएगा तो सबसे पहले होगा क्या, ये जो वीन्स के वॉल्व है, ये जो बंद थे, ये क्या होंगे, ओपन होंगे। सिंपल, जब ये वीन्स, जो वीन्स के वॉल्व है ये ओपन होंगे तो ब्लड एंटर कर जाएगा कहां पे बेटा, ऑरिकल में। ये आपको पता है, सिंपल सी बात है, ब्लड एंटर कर चुका है कहां बेटा, ऑरिकल में एंटर कर चुका है। लंबा टॉपिक है, बहुत धीमे धीमे आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए एक एक चीज। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो, बस जहां दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछते रहो। तो ब्लड बच्चे कहां आ चुका है, ऑरिकल्स में, और इस वाले ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कौन से, लेफ्ट में, और राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आया, डी ऑक्सीजनेटेड। बड़ा ही सिंपल है। अब बच्चे ये ऑरिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा। इसके पिचकने की वजह से होगा क्या, देखो वीन्स में जो वॉल्व लगे हुए हैं, हमें पता है वॉल्व का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। समझ रहे हो, तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वीन्स के जो वॉल्व होंगे ये कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ऑरिकल से वापस वीना केवा और पल्मोनरी वीन में ब्लड पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अगर ये वाले दोनों वॉल्व क्लोज हो चुके हैं और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑरिकल, तो बच्चे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि यहां पे हमें पता चला कि ऑरिकल सिस्टोल जब होगा
तो जो एवी वॉल्व है, जो एवी वॉल्व है बेटा, ये एवी वॉल्व क्या कर जाएंगे, ओपन कर जाएंगे। सिचुएशन इमेजिन करो, अगर ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये एवी वॉल्व ओपन नहीं हुए, तो बच्चे आप क्या हो जाओगे, फटाफट से बताओ। आप हो जाओगे रेस्ट इन हेल, है ना। हमारे केस में होगा रेस्ट इन पैराडाइज, आपके केस में होगा रेस्ट इन हेल। ठीक है, तो मतलब कि ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑरिकल सिस्टोल में एवी वॉल्व क्या होंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एवी वॉल्व क्या होगा बच्चे, ओपन हो गए, और ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, एवी वॉल्व ओपन हो गए, सिंपल सा। ठीक है, अगर हम सेमी लूनर वॉल्व की बात करें, यहां पे सेमी लूनर वॉल्व कौन से वाले, यहां पे हम बात कर रहे हैं आयोर्टिक और पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। इस पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और आयोर्टिक सेमिलुनर वॉल्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी हाल फिलहाल इस वाली सेकंड स्टेज में। तो ये अभी भी क्या रहेंगे बच्चे, क्लोज रहेंगे। ध्यान से समझना। तो ये जो ब्लड है बच्चे, ये कहां आ चुका है, ये ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। यहां तक क्लियर है बच्चे। अब यहां पे अगला स्टेप आएगा, और वो अगला स्टेप होगा जब ऑरिकल जो है, ये ऑरिकल रिलैक्स होगा। ये वाले ऑरिकल्स जो हैं बच्चे, वो क्या होंगे, रिलैक्स। और अब वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे अगला स्टेज क्या आया, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो यहां पे वेंट्रिकल्स क्या होंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कमेंट्स में तुम लोग के क्या डाउट्स आ रहे हैं, डज आवर बॉडी कंट्रोल दीज वॉल्व्स और इट इज जस्ट सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म है बेटा। वॉल्व्स का काम क्या होता है, बैक फ्लो रोकना। तो फ्रंट फ्लो है तो वो वॉल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, और जब बैक फ्लो होगा तो वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। तो यहां पे सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो यहां पे अलग से कोई सिग्नल, स्पेसिफिक सिग्नल नहीं आ रहे हैं कि भाई अब ओपन करो अब क्लोज करो। ये ब्लड के फ्लो पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए तो समझ गए हो आप लोग। अब बच्चे अगला स्टेप क्या आया, ऑरिकुलर डायस्टोल। मतलब कि जो ऑरिकल बच्चे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो अब ऑरिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और वेंट्रिकल क्या करेगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान से समझना, डायग्राम में फिर से डायग्राम बना रहे हैं। अब ये बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। जो ब्लड है बेटा, वो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका है। ठीक है, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान से सुनना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो देयर आर चांसेस कि ये जो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो वापस कहां चला जाए, ऑरिकल में चला जाए। अब क्योंकि ये ब्लड हमें ऑरिकल में नहीं भेजना है, तो यहां पे जरूरी है कि हम एवी वॉल्व को क्या करें बेटा, क्लोज, है ना। सब ऑटोमेटिक होगा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो देयर आर चांसेस कि बैक फ्लो हो। तो बैक फ्लो ना हो, इसलिए एवी वॉल्व जो है बच्चे, ये एवी वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो एवी वॉल्व क्लोज हो जाएगा, तो ब्लड वापस ऑरिकल में नहीं जा पाएगा। अब सुनना ध्यान से, यहां पे पल्मोनरी वॉल्व अभी भी क्लोज है। ध्यान से सुनना, पल्मोनरी वॉल्व अभी भी क्लोज है, अयोटिक वॉल्व अभी भी क्लोज है। हमने एवी वॉल्व को क्लोज कर ही दिया है। और वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गए इस कंडीशन में, तो बच्चे वेंट्रिकल अगर इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट करे, तो फिर से आप रेस्ट इन पैराडाइज हो जाओगे। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो ये वाले जो वॉल्व्स हैं पल्मोनरी, कौन कौन से बच्चे, पल्मोनरी और आयोटिक सेमी लूनर वॉल्व हैं बच्चे, ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहां पे क्वेश्चन कि जब ये एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, कौन से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं बच्चे, तब हार्ट से
पहली आवाज सुनाई देती है कौन सी? लब। कौन सी बच्चे? लब। बहुत बच्चे लब को बेटा लव से कंफ्यूज कर जाते हैं और एग्जाम में लव लिख के आ जाते हैं। दिल की बातें चल रही हैं तो दिमाग में यही भरा होता है। तो ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में गलती से लव लिखकर नहीं आना। क्या लिखकर आओगे? लब, LUBB, लब। क्वेश्चन बोर्ड में आएगा Which sound is produced when AV valve closes? आंसर क्या जाएगा? लब। या क्वेश्चन आएगा When does the lub sound produce? आंसर क्या जाएगा? When AV valve closes। अगला क्वेश्चन आएगा कि कौन से फेज में ये लब साउंड प्रोड्यूस होता है? कौन से फेज में? जब ऑरिकल डायस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट साउंड, हार्ट बीट का जो फर्स्ट साउंड है वो प्रोड्यूस हो चुका है बच्चे, कौन सा? लब। एंड दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एवी वॉल्व क्लोजेस। यहां तक बच्चे समझ में आया? ठीक है, अब बच्चे पल्मोनरी और आयोटिक सेमीलूनर वॉल्व ओपन हो गए थे। तो ये वॉल्व ओपन हो गए थे तो ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? बॉडी में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा बच्चे? लंग्स में। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि अब देखो, ऑरिकल डायस्टोल तो कर ही रहा था, वेंट्रिकल सिस्टोल कर चुका है, तो अगला स्टेप हमारे पास क्या आया कि ऑरिकल तो डायस्टोल, बेटा ऑरिकल तो डायस्टोल कर ही रहा था। अब अगला स्टेप क्या है? ये जो वेंट्रिकल्स है, ध्यान से सुनना, वेंट्रिकल्स हैं वो बच्चे सिस्टोल कर रहे थे, अब ये वेंट्रिकल्स भी किस स्टेट में पहुंच जाएंगे? रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो वेंट्रिकल ने भी क्या कर दिया बच्चे? डायस्टोल। ध्यान से समझना, जिनके भी डाउट आ रहे हैं, डब कहां गया, रुक जाओ अभी। और ये ऑरिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को बच्चे हम कॉमन टर्म क्या लिख सकते हैं? जॉइंट डायस्टोल। क्या लिख सकते हैं बच्चे? जॉइंट डायस्टोल। और ध्यान से देखो बच्चे, वापस ऊपर आते हैं, जॉइंट डायस्टोल में जो हमने पढ़ा था, जॉइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल बेटा जैसे ही रिलैक्स करेंगे तो सेमीलूनर वॉल्व जो है ये चलेगा। आयोटिक पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व बच्चे ये क्या करेंगे? फटाफट से बताओ, ये आयोटिक सेमीलूनर वॉल्व क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। और जैसे ही ये क्लोज करेंगे अगली आवाज आएगी डब। समझे? डब, या आपकी सेलिना बुक में DUP भी लिखा है, डब या डब। तो सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगी हार्ट की जब आयोटिक और पल्मोनरी सेमिलर वॉल्व क्लोज करेंगे, और दूसरी आवाज आएगी बच्चे कौन सी? डब या डब, जैसा आपकी सेलिना बुक में लिखा है वैसी। ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में ये वाला साबुन की स्पेलिंग लिख के मत आ जाना कि अरे डब साबुन एकदम मलाई जैसी खुशबू और पता नहीं क्या 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 होता है। तो इन दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, लब में और डब में। ठीक है, लब की जगह लव लिख के नहीं आना, बहुत बच्चे लिख के आने वाले हैं, पता है हमें। और डब की जगह डब साबुन लिखकर नहीं आना है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ये सब ध्यान रखना बेटा। तो बच्चे आप ध्यान से देखो कि ये जो फोर्थ पॉइंट जो हमने आपको अलग से यहां पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट के बाद वापस ये चीज क्या हो गई? फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा? रिपीट हो गया। मतलब कि जहां से हमने शुरू किया था घूम फिर के हम वापस कहां पहुंच गए? उसी स्टेट में पहुंच गए, और हमारी जो साइकिल है वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा, इसकी ड्यूरेशन होती है 0.30 सेकेंड्स। कितनी होती है? यहां पे 0.15 सेकेंड, नॉट 30। कितनी होती है बच्चे? 0.15 सेकेंड्स। जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा है बेटा, इसकी ड्यूरेशन होती है 0.30 सेकेंड। ठीक है, सेलिना की वैल्यूज बोल रहे हैं जो बच्चे 0.25 लिख रहे हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ सरिता अग्रवाल एंड वी आर फॉलोइंग राइट नाउ सेलिना। और बच्चे जो वापस हमने फर्स्ट पॉइंट पर आए,
इसकी ड्यूरेशन होती है 0.40 सेकेंड। जो लोग मैथमेटिक्स में एकदम अच्छे हैं बेटा, फटाफट से तीनों वैल्यूज को ऐड करो। तो कार्डियक साइकिल की, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल की हमें ड्यूरेशन क्या मिली? 0.85 सेकेंड। मतलब कि बेटा 1 सेकेंड से भी कम टाइम में हमारी हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है, एक पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कि सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, जब ऑरिकल सिस्टोल करेगा और वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा तो 0.15 सेकेंड। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था जब ऑरिकल डायस्टोल करेगा और वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा कितना टाइम होगा? 0.30। और जब जॉइंट वाली कंडीशन आएगी तो वो जॉइंट कंडीशन 0.40 तक एग्जिस्ट करती है। तो रिमझिम ने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था कि सर जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन हमारे हार्ट में कब होती है, तो वो आप समझ चुके होंगे, ऐसे होती है। और वो उसका ड्यूरेशन कितना है रिमझिम? 0.40 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, ये समझ में आई आपको कार्डियक साइकिल? एक एक बार अपनी अपनी बुक से, चाहे सरिता अग्रवाल या सलीना बुक, उससे एक बार इस चीज को आप लोग बच्चे जरूर पढ़ लेना, तो आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, वापस वीडियो ऑन कर रहे हैं अपनी, थोड़ा सा और इसका रिवीजन करेंगे वीडियो के फॉर्म में ताकि हम आपको दिखाई देने लगे। ठीक है बच्चे, तो फटाफट से वीडियो हम ऑन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन रोक रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह विजिबल हो जाएं। जिन बच्चों को बच्चे हम विजिबल नहीं है, वाइट स्क्रीन आ रही है, तो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में अमीबा क्लासेस ढूंढो और फटाफट से उस पर पिन कर देना। ठीक है बेटा, तो दिखाई देने लगे क्या? कितने बच्चों को वाइट स्क्रीन आ रही है, दिखाई दे रही है वाइट स्क्रीन? क्योंकि हमें अपने आप में वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है, कुछ गड़बड़ सी हो गई है ना? वाइट स्क्रीन हमें भी दिखाई दे रही है, पता नहीं, रुक जाओ दोबारा से ट्राई करते हैं। हाँ जी, अब सही हो जाएगी। अमीबा क्लासेस को पिन कर देना आप, तो अब हम दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, चलो दिखाई दे रहे हैं। फटाफट से दोबारा से सुनना, देखना हमें, और फटाफट से सुनने की कोशिश करना बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सुनो, बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड? तो पहला हार्ट साउंड बच्चे कौन सा हो गया? लब। सेकंड हार्ट साउंड कौन सा हो गया? डब। ठीक है, पहला जो लब है वो कब प्रोड्यूस होता है? जब एवी वॉल्व क्या होते हैं? क्लोज करते हैं। डब कब प्रोड्यूस होता है? जब पल्मोनरी और अयोटिक सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं, तब डब प्रोड्यूस होता है। इनसे रिलेटेड कौन कौन से फेज में ये हार्ट के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। डब प्रोड्यूस होता है जॉइंट डायस्टोल में, और लब प्रोड्यूस जो साउंड होता है वो कब होता है? जब ऑरिकल डायस्टोल करेंगे और वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। पूरी कार्डियक साइकिल आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरे स्टेप बाय स्टेप बताओ, ये सब नहीं आता है। और बाकी कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन याद रखना, 0.85 सेकेंड्स की इसकी कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है। ठीक है बच्चे, तो पहले तो फटाफट से हम YouTube के लिए अलविदा बोल दें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि रोज वीडियो अपलोड होती रहती हैं, और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।